वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आज मैं आपसे कुछ विचार साझा करना चाहता हूँ। जैसे एक सज्जन द्वारा, जो पंजाब के करतारपुर के रहने वाले हैं, उन्होंने कुछ सामान तखत शाह में भेंट किया सोने का कहकर। वो सामान मुझे नहीं दिया गया। वो हमारे तख्त के सिंह साहब यानी बलदेव सिंह और उनके सहयोगी ग्रंथी साहब भाई गुरदयाल सिंह जी को दिया गया। उनकी सारी फ़ोटोज़ हैं, फुटेज हैं, तस्वीरें हैं, सब कुछ। जो जो सामान उन्होंने दिया यहाँ पर, वो सारा का सारा भाई बलदेव सिंह जी और भाई गुरदयाल सिंह जी को दिया। सिंह साहिबान हैं, ऑनरेबल हैं और वो ले सकते हैं कोई दे तो, पर मैं उस प्रकरण में लेने में देने में नहीं था। ना मुझे कोई कृपाण दी गई, ना मुझे कोई पीड़ा साहब दिया गया क्रेडल, ना कोई मुझे हार दिया गया, ना मुझे कोई कलगी दी गई। वो सब रिसीव करने की उनकी फ़ोटोज़ मौजूद हैं। उसके बाद में मुझे उन्होंने एक 10 करोड़ के चेक का फ़ोटो भेजा, जिनका नाम तथाकथित डॉक्टर हैं, सो कॉल्ड, जिन्होंने डॉक्टरी की MBA भी नहीं की, या कोई क्या कहते हैं वो, MD भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, MBBS कुछ भी नहीं है। मेरे ख्याल से +2 फेल है या +2 किए हुए। उन्होंने उनके ऊपर 42 के करीब FIRs हैं अलग अलग पुलिस स्टेशनों में, और थाना करतारपुर के वो BC हैं, बैड करेक्टर, हिस्ट्री शीटर हैं। मुझे नहीं पता था, मैं नहीं जानता था कि पहले तो मैं लगभग 25 साल के करीब देश में ही नहीं रहा। मेरा विदेशों में भ्रमण चलता रहा। जब मैं देश में आता भी था तो दिवाली के समय मंजी साहब अमृतसर में हाज़िरी भरता था, कथा करता था, दुनिया भर में समागम थे मेरे, उनमें मैं जाया करता था। तो मुझे लोगों के बारे में ज़्यादा मिलने का मौका नहीं मिला। मुझे पता ही नहीं था कि वो इतना बड़ा क्रिमिनल है। RDX जैसा एक्सप्लोजिव उससे बरामद हो चुका है। कई केसों में वो 15 साल तक जेल काट चुका है। तो यहाँ वो चमकता हुआ कुछ सामान लेकर आया, जिसको उसने सोने का कहा। ये बात होगी मेरा ख्याल से कोई सन 2021 की या 20 की बात है। उसके बाद में मुझे बहुत अच्छा लगा देखकर। मुझे क्या पता मैं कौन सा कोई गोल्ड स्मिथ हूँ जो मुझे सोने की पहचान होगी। मुझे तो बताया गया कि सोना है, उसने दिया है। जनवरी 1 2022 को या 2 जनवरी को मैं कथा कर रहा था तख्त पटना साहिब में। मेरे साथ सिंह साहब ऑनरेबल यानी दिलीप सिंह जी वो पोथी वाच रहे थे। उनको हमारे माननीय महासचिव जी ने एक पत्र पकड़ाया। उसकी फ़ोटोज़ हैं, सब कुछ है, वीडियो है। वो पत्र उन्होंने मुझे, बाबा दिलीप सिंह जी ने मुझे पकड़ा दिया। मैंने वो पढ़कर लिस्ट सुना दी कि ये सामान यहाँ आया है। और माननीय महासचिव जी अगर कोई पत्र दे रहे हैं तो उस पर तवज्जो देना ज़रूरी भी होता है। वही सेम पत्र पढ़कर उसके बाद ऑनरेबल सरदार इंद्रजीत सिंह जी महासचिव तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब, अच्छे इंसान हैं, उन्होंने वही पढ़कर सुनाया। मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरे सेवा के दौरान इतना बड़ा एसेट, जैसे उसने बताया ये 5 किलो सोना है, ये 1.25 सेर सोना है, ये इतना सोना है, ये इतना सोना है। किसी आम मल्टीनेशनल कंपनी का भी कोई एम्प्लॉई है, अगर उसके समय में, उसके सेवा काल में कोई एसेट कंपनी को आता है, आम कंपनी की बात कर रहा हूँ, तो उसको भी खुशी होती है कि मेरे बॉस से मुझे शाबाश मिलेगी। मुझे भी अत्यंत प्रसन्नता हुई कि मेरे गुरु से मुझे शाबाश मिलेगी, मेरी सेवा में आया। ये बात अलग है कि मैंने कुछ रिसीव नहीं किया या उसने मुझे कुछ रिसीव नहीं करवाया, पर मैंने उसको फिर भी सम्मान किया। अब ये हम किसी चीज़ में घुसकर तो देखते नहीं कि असली है कि नकली है। गुरुद्वारे में कोई
100 रुपया भेंट करता है, गुल्लक में डालता है, कोई 500 डालता है, कोई 2000 का नोट भी डालता है, तो हम उसको ये थोड़ी कहते हैं पहले चेक कराओ कि असली है कि नकली है। तो मेरे लिए तो सो कॉल्ड डॉक्टर गुरविंदर सिंह समरा भी एक गुरु का सम्मान था। गुरु रूप समझकर मैंने उनको उनकी आवभक्त की, उनको सम्मान दिया, सम्मान पत्र दिया। फिर उन्होंने कुछ बातें शायद बाबा बलदेव सिंह जी को और गुरदयाल सिंह जी को और सुखदेव सिंह जी को कुछ बातें कही होंगी, वो नहीं माने होंगे या माने होंगे। तो उन्होंने गुरदयाल सिंह के खिलाफ वीडियो डालना शुरू किया व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर। वो वीडियो मुझे भी मिला, अभी तक मेरे पास वो वीडियो सेव है, जिसमें गुरदयाल सिंह को वो ललकार रहा है। मैंने उनको कहा कि भाई ऐसा नहीं करें, वो महाराज जी के सिख हैं, महाराज जी के इस तख्त के सेवादार हैं, उनको इस तरह के शब्दावली जो है वो शोभा नहीं दी। तो उन्होंने मुझे एक 10 करोड़ के चेक का फ़ोटो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजा, जो टेक्निकली चेक गलत था। मुझे तो इतना चेक बनाने का भी नहीं पता कि सही है कि गलत है। तो 10 करोड़ रुपये उस पर लिखा कि अगर वो चेक दे भी दिया जाए और बैंक से वापस भी आ जाए, तो उसमें ये ना लिखा है कि जो चेक है ड्यू टू अनसफिशिएंट फंड वो कैंसिल किया गया या वापस किया गया या बाउंस किया गया। तो उसमें कुछ और टेक्निकली चेक ठीक नहीं है, तो ये कुछ लिखा है। तो मुझे उन्होंने कहा कि मैंने 10 करोड़ रुपए का चेक दिया था 100 कमरे के लिए, तखत साहब में जो सराय बनी उसके 100 कमरे के लिए मैंने 10 करोड़ का चेक दिया था, पर आपके ग्रंथियों ने लिया नहीं। मैंने उनको कहा भाई साहब पहले तो ग्रंथी मेरे नहीं हैं, ग्रंथी गुरु ग्रंथ साहिब जी के हैं, गुरु गोविंद सिंह जी के हैं, सब आदरणीय हैं, उनका सत्कार। हालांकि मैं भी तैश में कुछ उनके उसमें कुछ मैंने भी कुछ बोला है जो नहीं बोलना चाहिए। आफ्टर ऑल वो सिंह साहिबान हैं, वो आदरणीय हैं, महत्वपूर्ण पद है, हमें सबको उनका सम्मान करना चाहिए। उसके बाद में उसने उनके खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। मैंने कहा आप नहीं बोले। तो 29 जुलाई को उन्होंने मुझे लंबी चौड़ी कॉल की, जिसमें उन्होंने कहा कि 3 ग्रंथी साहिबान का नाम लिया, बाबा बलदेव सिंह जी, बाबा गुरदयाल सिंह जी और बाबा सुखदेव सिंह जी, कि आप इनको झटका दें। झटका पंजाबी में कहते हैं बकरे को काटने को। कानूनी दृष्टि से ये शब्द बड़ा गंदा है, किसी को मारना, किसी की गर्दन उतारना। मैं कोई जल्लाद तो हूँ नहीं तो मैं किसी को झटका दूंगा, ख़त्म कर दूंगा। फिर मुझे कहने लगे नहीं तुम कम से कम उसको सस्पेंड करो, उनको लेटर दे दो। सस्पेंड करना या किसी को बहाल करना ये हमारे कार्य क्षेत्र में नहीं आता, ये प्रबंध की मामला है। मैनेजमेंट किसी को अपॉइंट करे ना करे या निकाले रखे, उनकी मर्जी। सही बाई लॉ, ये नहीं कि ऐसे प्रबंध ऐसे भी नहीं कर सकता भाई एकदम किसी को निकाल रहे हैं। उसको कोई नोटिस दिया जाता है, फिर जवाब तलबी होती है, फिर वो दोषी पाया जाता है, फिर उसको फिर मौका दिया जाता है सुधरने का। तो नहीं मानता फिर अलग बात है। तो ये मेरे कार्य क्षेत्र से बाहर था, तो मैं उनको ना सस्पेंड करना चाहता भी नहीं था। मैं क्यों करूँगा जब उनका दोषी कोई। तो फिर इसने इतने में क्या हुआ कि प्रबंधक कमेटी ने जुलाई 18 को या 25 को जो सामान उसने सोने का कह कर दिया था, उसका निरीक्षण करवाया कि इसमें सोना कितना है, क्या है, यहाँ का प्रावधान है ऐसा करने का। तो जब उसने दी वस्तुएं तब भी मैं लेने वक्त मौजूद नहीं था, वेन्यू में मैं नहीं था, और जब उसका परीक्षण हुआ तो मैं बिहार में ही नहीं था। मेरी मौजूदगी में कुछ ना दिया और ना कोई परीक्षण हुआ। जब परीक्षण हुआ तो पाया गया जो उसने कहा था कि ये ब्लैंकेट है कि रज़ाई है, सोने की तारों से बनी हुई है, तो कुछ उसमें नहीं निकला। जो श्री साहिब कृपाण बोल रहा था कि 1.25 सेर सोना इसमें लगा है, उसमें नाम मात्र शायद 50 ग्राम तो कितना सोना निकला।
मतलब सोने का वज़न नहीं है, वो जो सोने का वो पॉलिश होती है वो निकली, या प्लेटेड कह देते हैं, गोल्ड प्लेटेड जो सोने का वर्क होता है कोई उसको बोल देते हैं, वो लगा हुआ चमकता है सोने जैसा ही है। तो उस व्यक्ति की चोरी पकड़ी गई, उस व्यक्ति का जो पास था वो खुल गया, तो उसको मेरे पर रंजिश थी कि मैंने उसके कहने पर ग्रंथि सिंहों को नहीं निकाला। तो उस रंजिश की वजह से वो मेरे खिलाफ बोलने लगा कि ये तो कृपाण ज्ञानी रणजीत सिंह ने बनवाई है, ये कृपाण इसने बनवाई है, इसने मुझसे 70 लाख रुपया कैश लिया, जबकि कानून की दृष्टि से इतना कैश लिया ही नहीं जा सकता, ना कोई ले सकता है ना कोई दे सकता है। 70 लाख रुपीज़ इज ए ह्यूज अमाउंट। चलो, उसने इल्ज़ाम लगा दिया। हमारे दिवंगत प्रधान साहब सरदार अवतार सिंह जी हित, गुरु महाराज अपने चरणों में उनको निवास प्रदान करें, तखत साहब के सेवादार रहे। बेशक वो कई दफ़ा तनख्वाहिया भी हुए, पर फिर भी वो सेवा में अपनी तनख्वाह भुगत कर लगते रहे। कोई बात नहीं, किसी से कोई भूल हो तो वो तनख्वाहिया हो जाता है, तो फिर उसको क्षमा भी किया जाता है, जिद नहीं की जाती। तो उन्होंने 28 अगस्त को मुझे एक पत्र व्हाट्सएप पर रिसीव करवाया, जिस पर लिखा था कि आपके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाए गए हैं, आरोप लगाए गए हैं, और हमने उसके जांच पड़ताल के लिए एक हाई पावर जांच कमेटी गठित की, जिसमें बहुत ही हमारे ऑनरेबल रिटायर्ड जज हाई कोर्ट जस्टिस RS सोडी जी हैं, जो हाई प्रोफाइल जज हैं, जिन्होंने तंदूर कांड जो बहुत चर्चित था उसमें भी उन्होंने इंसाफ किया, और पंजाब गवर्नमेंट के वो अटॉर्नी जनरल रहे, बड़े वकील रहे, फिर हाई कोर्ट के जज बने, फिर सेवा उन्होंने दी, और वो हमारे गुरु साहिबान के वंशज हैं, श्री गुरु हरगोबिंद साहब महाराज के वो वंशज हैं। उन्होंने कहा एक वो बनाए गए हैं, तो मेरा मन बहुत खुश हुआ। मैंने कहा अच्छी बात। और एक साथ में बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति सरदार अजीत पाल सिंह जी बिंद्रा, जो माइनॉरिटी कमीशन दिल्ली के सीनियर मेंबर हैं और हाईली क्वालिफाइड, उनके साथ कन्वीनर के तौर पर हमारे तख्त पटना साहिब के भूतपूर्व माननीय महासचिव जी और मौजूदा मेंबर हैं कमेटी के, सरदार चरणजीत सिंह जी सलूजा साहब। ये मतलब रोशन दिमाग शख्सियतें हैं हमारे सिख पंथ की, बहुत सम्मानीय शख्सियतें हैं। इनके साथ जथेदार श्री केसगढ़ साहब, माननीय सिंह साहब यानी रघुवीर सिंह जी को भी इस समिति में नामांकित किया गया था, पर डे 1 से वो अपनी मजबूरी के कारण नहीं पहुंच सके, वो किसी भी मीटिंग में नहीं आए। और ऐसे एक हरदीप सिंह है, भाई हरदीप सिंह, जिनका अभी किसी ने कभी नाम भी नहीं सुना, वो भी उनको भी डाला गया। मतलब अल्पसंख्यक आयोग भी इसमें शामिल है, हमारा जुडिशियल सिस्टम का वो भी इसमें शामिल है, RS सोडी साहब, और हमारे गुरुद्वारा मैनेजमेंट के मेंबर और भूतपूर्व जनरल सेक्रेटरी भी इसमें शामिल है। मतलब ज्यूरी और अल्पसंख्यक आयोग और धार्मिक संस्था इसमें शामिल हैं, जिन्होंने हर पहलू पर विचार किया। उन्होंने डॉक्टर समरा को बुलाया, तो डॉक्टर उसका नाम ही है, मुंह चढ़ा हुआ डॉक्टर बोल देते हैं, डॉक्टर वो है नहीं, क्रिमिनल है। उसकी FIR मेरे पास है, 42 FIR का रिकॉर्ड मेरे पास है उसका। तो उसने वहाँ लिख कर दिया उस जांच कमीशन को कि आई पेड 70 लाख रुपीज़ इन कैश टू ज्ञानी रणजीत सिंह एट माई रेजिडेंस करतारपुर जलंधर पंजाब इन द प्रेजेंस ऑफ माई फैमिली, और एक और नाम किसी का उसने लिया, सरदार जगजीत सिंह जग्गी, जो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं, चीफ एडमिनिस्ट्रेटर, उनका नाम लिया। वो भी साथ थे, हालांकि वो कोई साथ नहीं थे, कोई कुछ नहीं।
झूठ था सारा। तो मैं इसलिए सब कह रहा हूँ कि साथ नहीं थे क्योंकि मैं उन दिनों में वहाँ था ही नहीं। उन्होंने डेट पूछी कि कब आपने उसको 70 लाख रुपया ज्ञानी रणजीत सिंह को दिया, उसके बयान की कॉपी मेरे पास है। तो उसने जवाब दिया कि इन द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल 2022 आई पेड 70 लाख रुपीज़ टू ज्ञानी रणजीत सिंह। फिर मैंने उनको बताया, मैंने कहा मैं 22 मार्च से 31 मार्च 2022 को तक पटना साहिब में था। 31 मार्च को मैं बाय एयर बाबा दिलीप सिंह जी जो हमारे सिंह साहब हैं वो मेरे साथ थे, हमारे सेवादार हैं हरदेव सिंह जी वो हमारे साथ थे। हम इंदौर गए, वहाँ हमारे पूजनीक उस्ताद यानी संत सिंह जी मस्कीन उनके द्वारा चलाया हुआ एक समागम चलता है 1 अप्रैल से लेकर 5 अप्रैल तक, उनमें हमें शामिल होना था। अप्रैल 5, 2022 तक मैं इंदौर रहा। वहाँ से 5 अप्रैल 2022 को मैंने फ़्लाइट ली इंडिगो एयरलाइन की। 12:15 बजे वो फ़्लाइट चली और 1:45 बजे वो फ़्लाइट दिल्ली पहुँची। ये हो गया 5 अप्रैल 2022। वहाँ से मैं पानीपत में समागम था, एक गुरमत समागम। 5 तारीख रात को मेरी वहाँ कथा थी, 6 तारीख दोपहर में कथा थी। वहीं से 6 तारीख को 6 अप्रैल को लगभग 3 बजे मैं वहाँ से चला और किसी के घर में रुके थे, जलपान किया और उसके बाद मैं श्री पाउंटा साहिब गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का स्थान है जहाँ उनके पहले सुपुत्र गुरु बाबा अजीत सिंह साहब का जन्म हुआ है और उनका पहला पंघाणी का युद्ध भी वहीं पर हुआ है। तो बहुत पावन स्थान है महाराज की। देश काल जब हम थे जब भाई शहर पाउंटा की शुद्ध लई गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के वचन में। वहाँ संत बाबा कश्मीर सिंह जी, संत बाबा सुखा सिंह जी भूरी वाले, उनके द्वारा सेवा आरंभ की जाने की, पार्किंग का और दीवान हॉल का या इस तरह से कुछ उद्घाटन था, उसमें मुझे शामिल होना था 7 तारीख। तो 6 तारीख को मैं उधर गया और 7 को मैं वहाँ दिन में 3 बजे तक रहा। वहाँ से मैं देहरादून गया 7 अप्रैल 2022। 7 अप्रैल को हमारे साथ जत्था श्री अकाल तख्त साहब ज्ञानी सिंह साहब ऑनरेबल ज्ञानी हरदीप सिंह जी थे और ऑनरेबल सिंह साहब जत्थेदार श्री केसगढ़ साहब, श्रीमान सिंह साहब ज्ञानी रघुवीर सिंह जी थे, श्रीमान संत बाबा कश्मीर सिंह जी भूरी वाले थे और उनके सारे सहयोगी थे, बाबा गुरविंदर सिंह जी थे, दीपक सिंह लांबा जी हैं यहाँ के एक प्रमुख सेवक हैं वो भी थे, और भी बहुत सारी हस्तियाँ थी। SGPC के मान्यवर प्रधान जी थे। तो वहाँ हम 3 बजे तक पाउंटा साहब थे 7 अप्रैल 2022। वहाँ से 3 बजे के बाद मुझे टिकट मिली और मैं देहरादून एयरपोर्ट के लिए रवाना हुआ। वहाँ से 7:30 PM को मैंने 7:35 अलायंस एयरलाइन की फ़्लाइट ली। 8:30 बजे मैं दिल्ली आ गया। वहाँ से मैं रकाबगंज साहब रुका, बाबा कश्मीर सिंह भूरी वाले जी का स्थान है वहाँ। उन्होंने वहाँ पर गुरु ग्रंथ साहिब भवन बनाया है, बड़ा अच्छी, कभी आप जाएंगे तो वो इमारत देखना, वहाँ उनका स्थान भी है। और रहने के लिए एक कमरा जहाँ बाबा जी जाते हैं रुकते हैं, और वो कमरा मुझे दिया गया, मैं वहाँ रुका। मैं बहुत जगह भ्रमण किया हूँ, पर जो भूरी वाली संप्रदाय का जो लंगर है, जो रिहायश है, जो सेवा सम्मान है, वो आपको शायद ही कहीं मिलेगा। मैं नहीं कहता कि नहीं मिलेगा, शायद कहीं मिला हो, पर विश्वविख्यात हैं संत बाबा कश्मीर सिंह जी भूरी वाले। मैं वहाँ ठहरा, उन्हीं की गाड़ी से सुबह मुझे 4:30 बजे दिल्ली एयरपोर्ट पर छोड़ा गया। वो हो गई 8 अप्रैल सुबह। वहाँ से 6:30 बजे की मैंने फ़्लाइट ली, गो फर्स्ट की फ़्लाइट ली और 8 बजे पटना साहब लैंड कर गया। ये हो गया 28 अप्रैल 2022। ये इसलिए मैं डिटेल बता रहा हूँ कि डॉक्टर गुरविंदर सिंह समरा शो कॉल डॉक्टर ने कहा कि मैंने इनको अप्रैल के पहले हफ्ते में 70 लाख रुपया मेरे घर पर दिया। इसलिए मैं डिटेल बता रहा हूँ। मैंने डे बाय डे, आवर बाय आवर, मिनट बाय मिनट पूरा हिसाब दिया।
तो 8, 9, 10 अमृत वेले 11 अप्रैल तक मैं पटना साहिब था। 11 अप्रैल को मुझे दिल्ली कमेटी से बुलावा आया। वहाँ एक बहुत आलीशान म्यूज़ियम रकाबगंज में, ऐसा म्यूज़ियम मैंने पहली बार देखा ज़िंदगी में। सिख म्यूज़ियम है, वो एक तरह का चलचित्र है। वहाँ आपको लगेगा कि जो युद्ध की फ़ोटो है, फ़ोटो युद्ध हो रहा है, ऐसा वो म्यूज़ियम। वहाँ ऑनरेबल जथेदार श्री अकाल तख्त साहब, सिंह साहब ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी, सिंह साहब ज्ञानी रघुवीर सिंह जी और दास साहब का वहाँ पहुँचे हुए थे। विक्रमजीत सिंह सानी ने वो डोनेट किया, पता चला मुझे ऐसा, जो अभी राज्यसभा के मेंबर हैं। तो उसमें 11 अप्रैल को मैं सुबह 8:30 बजे वाली फ़्लाइट लेकर 10 बजे दिल्ली पहुंच गया था, और 10 बजे से लेकर शाम तक मैं दिल्ली रहा। सेम डे मैं वापस पटना साहिब शाम को आ गया, और 11 तारीख को मैं फिर से पटना आ गया। 12 को यहाँ सेवा थी, 13 को यहाँ नगर कीर्तन था गुरु बाग से पटना साहिब तक, और 14 को खालसा सर्जन दिवस बैसाखी थी। उसमें मेरी हाज़िरी ज़रूरी होती, तो मैं उसमें शामिल था। अगले दिन मतलब बाद दोपहर 14 तारीख को कमेटी के सचिव सरदार हरबंस सिंह जी खनूजा और बिहार SGPC के प्रेसिडेंट हैं सरदार सूरज सिंह जी नलवा, और धर्म प्रचार चेयरमैन, कमेटी के चेयरमैन और सीनियर मीत प्रधान सरदार लखविंदर सिंह जी लखा, और इस तरह कुछ और कमेटी के लोग और पटना के लोग साथ हम गए दिल्ली। ये 14 अप्रैल का वाक़या है। वहाँ BJP के राष्ट्रीय प्रेसिडेंट हैं सरदार JP नड्डा जी, वो पटना साहब के पैदाइशी हैं, यहाँ उनका जन्म हुआ है JP नड्डा जी का, और वो गुरु गोविंद सिंह महाराज जी से जुड़े हुए हैं। पंजाबी बहुत अच्छी बोलते हैं, पंजाबी ही हैं वो। उन्होंने मुझे बोला कि जब गुरु गोविंद सिंह महाराज पटना से अनंतपुर साहब के लिए प्रस्थान किए, तो उनका परिवार भी उनके साथ गया था, उनकी प्रॉपर्टी वहाँ अनंतपुर साहब में भी है। तो एक हमारे कैबिनेट मंत्री हैं माननीय स्मृति ईरानी जी, उन दोनों ने हमारा वहाँ सम्मान किया। एक भवन है दिल्ली में, उनका नाम मुझे भूल गया। 14 तारीख शाम को वहाँ हमारा सम्मान हुआ। उन्होंने स्क्रीन वगैरह पर हमारी फ़ोटो लगाकर बहुत अच्छे से उन्होंने सम्मान किया, वो सारा टेलीकास्ट भी हुआ। तो इस तरह से वहाँ एक चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं, उन्होंने एक किताब का भी वहाँ अनावरण किया। द हार्ट फेल करके उसका नाम है, सिखों के साथ मोदी जी का प्यार, कुछ ऐसा उसका नाम है। तो वो उस किताब का इनॉग्रेशन था, अच्छा समागम था। तो रात हम वहीं रुके, और नेक्स्ट डे 15 शाम तक हम दिल्ली से 15 अप्रैल शाम तक हम दिल्ली से लुधियाना पहुँचे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो उसने डिस्प्यूटेड पीरियड बताया कि आई पेड 70 लाख रुपीज़, तो उसको अंग्रेज़ी नहीं आती है, वो हमारे जांच कमीशन ने लिखी हुई है, तो मैं वही याद हो गया मुझे, कई बार पढ़ा है मैंने। तो आई पेड 70 लाख रुपीज़ इन कैश टू ज्ञानी रणजीत सिंह इन द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल 2022 एट माई रेजिडेंस करतारपुर। तो फिर मैंने उनको पूरे ट्रैवलिंग डिटेल्स दी, हर फ्लाइट की टिकट दी, उसके साथ बोर्डिंग पास दिया, उसके साथ मैंने जो निमंत्रण पत्र होते हैं समागमों के आने के लिए वो दिए, उसके साथ मैंने पोस्टर दिए, जो हमारे पोस्टर प्रिंट होते हैं, छपते हैं, जगह जगह एडवर्टीजमेंट करते हैं प्रबंधक, तो वो दिया। फिर उसके साथ में मैंने अपने टेलीफोन की डिटेल्स, लोकेशंस दी कि देखो इस तारीख को मैं यहाँ बोला हूँ, मैं यहाँ था, जहाँ जहाँ मैंने बोला वो सारी लोकेशन भी उनको प्रोवाइड करनी पड़ी। तो चलो सुनवाई चलती रही, बार बार जाते आते रहे। तो आखिर में उन्होंने मुझे पूर्ण रूप से निर्दोष पाया। फिर उन्होंने हमारे माननीय प्रधान सरदार जगजोत सिंह सोही जी को पत्र लिखा। पहले इनकी कमेटी ने 22 तारीख को पत्र लिखा कि हमें जल्दी से जल्दी रिपोर्ट दीजिए। तो उन्होंने रिपोर्ट तैयार की और उसमें जो लिफाफा बंद किया, तो उसने कहा माननीय सोही जी को कि आप आकर हमारी रिपोर्ट ले जाएं, आपकी रिपोर्ट तैयार है, ले जाएं।
मैंने उनसे पूछा भी मुझे दे दें, कहले नहीं दे सकते, पहले वहाँ जाएगी उसके बाद में आपको मिलेगी, कॉपी आपको मिल सकती है लेकिन रिपोर्ट वहीं जाएगी। तो मैं थोड़ा मायूस था कि भाई मेरे पर इतना बड़ा इन्होंने इंक्वायरी बैठाया, इतने झूठे इल्ज़ाम लगाए, क्योंकि सांच को आँच नहीं होती, कभी होती ही नहीं है। सच थोड़ा भी हो पर जीत जाता है। लोग बड़े कह रहे थे भगवान श्री राम के क्या कर लेंगे, दो भाई हैं, कुछ इनके साथ जंगली बंदर हैं, ये क्या कर लेंगे, इनके पास कौन सी ताकत है, एक धनुष बाण है, ना तो बाण है इनके पास, ना तो और धनुष है इनके पास, ना कोई इनके पास और हथियार है, ये क्या कर लेंगे दो भाई। रावण के पास तो पुष्पक विमान है, उसके विमान पत्तन है, उसके सब कुछ है, उसके सोने की लंका है, मतलब बहुत अमीर है। उसके बाद बड़ी सेना है, मेघनाथ है, कुंभकर्ण है, और कई कई का नाम दिया गया कि वो है, अहिरावण है, बहुत नाम लिए गए कि यह तो खामखा जंग लड़ रहे हैं, इतना बड़ा समुद्र कैसे पार करें। लेकिन भगवान श्री राम के पास सच्चाई थी। सीता का मतलब सत्य होता है, सत्य की पुत्री सीता होती है, सच्चाई थी, तो रावण हारा, श्री राम जीते। हिरण्यकश्यप ने सोचा था कि ये 5 साल का बालक प्रहलाद मेरा क्या कर लेगा, इसको तो मैं जलते हुए थमले के साथ लगा दूंगा, थम बोलते हैं पिलर को, लगा दूंगा, जलाकर मार दूंगा, पहाड़ से गिरा दूंगा, जल में बहा दूंगा। लेकिन हिरण्याकश खुद ही गया, प्रहलाद आज भी हैं। नामदेव जी का अपमान किया, मंदिर में से निकाला गया धक्के मार के, भगवान ने मंदिर का दरवाज़ा घुमा दिया। मैं ना तो नामदेव हूँ, ना प्रहलाद हूँ, ना मैं श्री राम हूँ। मैं तो उन महापुरुषों के कदमों की रज का एक कण जो है उसका करोड़वां हिस्सा भी खुद को नहीं समझता, ना मैं हूँ। मैं तो श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के पावन चरणों का दास हूँ, उनके तख्त का सेवक हूँ। ये पगड़ी मेरी नहीं है, ये गुरु गोविंद सिंह महाराज के तख्त की पगड़ी। कई महापुरुषों ने मिलकर तख्त साहब के अंदर ये पगड़ी मुझे सजाई है, जो आज मेरे सिर पर है। हमारे प्रबंध ने ध्यान नहीं दिया, लेटर लिख दिया, रिपोर्ट तैयार हो गई, लेने नहीं गए, आनाकानी करते रहे। हमारे माननीय प्रधान साहब सोही जी, जो बहुत बड़े अमीर अपने आप को समझते हैं कि हम बड़े अमीर हैं, भगवान उनको और अमीर करे, हमारी प्रार्थना है। बहुत अपने आप को रोशन दिमाग समझते हैं, है नहीं समझते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ हो जाएं, उनकी सद्बुद्धि हो, उनको पता चले क्या करना है क्या नहीं करना है। किसी के कहने पर तुम गलत फैसला कर रहे हो, वो टाल मटोल करते रहे, जी आज मैंने ठंडा पानी पी लिया है, आज मैं दिल्ली नहीं जा सकता, आज मैं फलानी जगह हूँ, मैं नहीं जा सकता। यहीं घूम रहे थे, मैंने देखा गया, लोगों ने कहा वो तो यहीं है। मैंने कहा उनसे रिक्वेस्ट की, हाँ 2 घंटे में रिपोर्ट आ जाएगी, 1 घंटे में रिपोर्ट आ जाएगी, आपको दे दी जाएगी, ठीक है, 200% आपके हाथ में रिपोर्ट आएगी, आप वापस आएंगे। इसी जगह बैठकर उन्होंने, ये गुरु गोविंद सिंह महाराज के तख्त का स्थान है, यहीं बैठकर उन्होंने कहा। फिर चलो कोई बात नहीं, मुझे भी धीरज हुआ, धीरज मुझे था ही और भी बड़ा। चलो अल किस्सा, इन्होंने रिपोर्ट लेने से ले जाने में आनाकानी की, 8 दिन निकल गए। तो हमारे जो जज साहब हैं RS सोडी जी, रिटायर्ड जज दिल्ली हाई कोर्ट, उन्होंने कन्वीनर और भूतपूर्व महासचिव और मेंबर सरदार चरणजीत सिंह साहब को कहा कि आप, उन्होंने ऑथराइज़ किया कि आप ये रिपोर्ट वहाँ दे दें और जन तक करें। तो उन्होंने प्रेस बुलाकर, पहले उन्होंने महासचिव जी को फ़ोन किया, महासचिव जी सरदार इंद्रजीत सिंह जी, वो उन्होंने उसको मैसेज किया सारे मेंबर साहिबान को कि आ जाओ, और उनको भी कहा कि ठीक है। ये गलत है, कहते हैं कि हमें बताया नहीं, ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो उन्होंने सब बताया और बाकायदा उसको प्रसारित किया गया, उस मैसेज को। वॉइस मैसेज आज भी उनका मेरे पास भी है, जो उन्होंने कहा कि भाई सारे मेंबर साहिबान आ जाएं और 1:45 बजे आ जाएं, 2 बजे से 15 मिनट पहले, ताकि वो रिपोर्ट जो है वो ली जा सके और जन तक की जा सके। चलो उन्होंने जन तक की। जन तक करने के बाद में मैंने उनको लिखित में दिया कि मान्यवर मुझे भी एक प्रति उसकी प्रदान करें, ताकि मैं भी पढ़ूं क्या उसमें आया। मैंने पढ़ा तो मैं खुश हुआ कि सच्चाई की जीत हुई।
तो इन्होंने कहना शुरू कर दिया जी नहीं नहीं नहीं, ये तो रिपोर्ट मैंने दे लेनी थी, ये रिपोर्ट वहाँ क्यों दे दी, कैसे आ गई, क्या हो गया। चलो, एक एक पन्ने पर उनका साइन है जस्टिस सोडी का, एक एक पन्ने पर। यहाँ पड़ी हुई है, यहाँ पड़ी हुई है। मैं आपको उसका लास्ट पेज दिखाता हूँ जिस पर उनके साइन है, एक एक पेज पर उसके साइन है। मैंने प्रेस को भी दी थी, मुझे मिली है, मुझे इस बात की खुशी है। उस रिपोर्ट में मुझे पूर्ण रूप से निर्दोष पाया गया। ये उनकी रिपोर्ट है, देखिए पेज 1 है, यहाँ उनका साइन है। फिर ये पेज 2 है, आप देख लें, यहाँ उनका साइन है। फिर ये पेज 3 है, यहाँ उनका साइन है। फिर कोई ये ना कह दे कि एक ही जगह साइन है, पहले यहाँ सेंटर में है, फिर यहाँ कॉर्नर में है, फिर यहाँ लेफ्ट कॉर्नर में है। ये देखें आप, ये जजेस का वो है, शायद उन्होंने सोचा होगा कि कोई ये ना कि फिर यहाँ पर है, फिर पेज नंबर है 4, फिर इस तरह से इधर है, देखें आप, फिर ये यहाँ पर अलग अलग जगह पर हर पन्ने पर साइन है, एक ही जगह पर नहीं है कि कोई कह दे कि देखिए ये फिर यहाँ पर है। इसी तरह सारे पन्नों पर है। लास्ट में जो है वो जो 4 जज साहबान वहाँ आए उनके साइन है, सारा कुछ है, जिसमें मैं थोड़ा आपको लास्ट वाला पैरा जो है वो पढ़कर भी सुना देता हूँ, जिसमें लिखा हुआ है कि इट वाज प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द मैनेजिंग कमेटी ऑफ तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहब टू स्ट्रिक्टली फॉलो द लेड डाउन प्रोसीजर फॉर accepting donation in gold. It has been observed that the same has not been followed in the donation. ये कमेटी का गलती है जो जज साहब लिख रहे हैं कि उन्होंने वो कोई प्रोसीजर फॉलो ही नहीं किया। has not been followed in the donation made by Dr. Govinda Samra in gold, resulting in the present controversy and therefore gives rise to misgiving in the eyes of Sangat. ये आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते। In conclusion, the committee holds that there is no evidence on record to show that Gyani Ranjit Singh Gaur had got made the Sri Sahib as alleged, nor is there anything to show that any money transaction took place between Dr. Govinder Singh Samra and Gyani Ranjit Singh. ये clearly लिखा हुआ है। With regard to the preparation of Sri Sahib, कुछ भी जो है वो साबित नहीं हुआ कि कुछ इनमें कोई लेन देन हुआ है, कोई पैसा उसने दिया है। और फिर ये जो है इसका इस रिपोर्ट को बनाने का वो हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज भी हैं और सुप्रीम कोर्ट में वो अभी भी वकालत भी करते हैं, उनकी टीम है पूरी। वो अपना महंगा टाइम छोड़कर यहाँ पर आए और उन्होंने फिर उन्होंने कहा द हाई पावर कमेटी वाज गिवन द सेवा ऑफ द इंक्वायरी अबाउ अंडरटेकन विच हैज़ बिन कंडक्टेड प्रो बोनो पब्लिको। ये एक शब्द बड़ा प्यारा है, प्रो बोनो पब्लिको। ये लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब है सेवा की गई है, कोई पैसा नहीं लिया, प्रो बोनो पब्लिको। तो ये सारा कुछ दर्शाता है कि कोई दोष मेरा साबित नहीं हुआ। फिर ये जब पता चल गया हमारे माननीय प्रधान जी को कि ये तो दोषी नहीं है, तो उन्होंने फिर और चाल चलनी शुरू कर दी। हम जो हैं वो मीटिंग वो कमेटी रद्द करते हैं। अरे भाई, जब रिपोर्ट पूरी हो चुकी, आपको मिल गई, नहीं ये ऐसे नहीं मिलनी थी, ये ऐसे मिलनी चाहिए थी। अरे भाई, आपको किसी ने बुलाया था और उसने कहा था ठीक मैं ट्रेन पर आता हूँ, लेकिन उसके पास समय कम था, वो जहाज़ पर आ गया, या सीढ़ियों पर चढ़ने के बजाय वो लिफ्ट पर आ गया, या लिफ्ट की बजाय वो सीढ़ियों से आ गया, या प्लेन के बजाय वो ट्रेन से आ गया। तो आप कहते हैं नहीं नहीं नहीं, हम परवान करेंगे क्योंकि तुम तो जहाज़ से आ गए, तुम तो ट्रेन से आ गए, तुम तो लिफ्ट से आ गए, तुम तो सीढ़ियों पर चढ़ गए। ये कोई तरीका नहीं। ये वो है कि मैं पंजाबी की कहावत है, तेरे घर नहीं बसना तेरी दाढ़ी हिल दी है। मतलब कोई ऐसी थी स्त्री जिसने कहा है कहावत, भाई मैं इसके घर में नहीं बसूंगी। क्यों? ये जब बोलता है तो उसकी दाढ़ी हिलती है। तो भाई दाढ़ी तो हिलेगी जब मुंह हिलेगा। तो आ गई रिपोर्ट, परवान हो गई, वो मुझे प्रति मिली। उसके बाद में मैंने वो लेटर दिया साथ में हमारे महासचिव जी को। मैंने कहा भाई आप इस पर विचार करें, मैं ड्यूटी पर हाज़िर हो गया हूँ। उन्होंने जो पत्र नंबर
4884 लिखा था, उस पर शर्त थी कि जब तक आप निर्दोष साबित नहीं हो जाते तब तक आपकी सेवा पर रोक है। मैंने अब ऑटोमेटिक वो रोक खत्म है। तो ये बात मैंने सचिव जी को कही, उनको लिखत में दिया, तो उन्होंने रिसीव किया, फाइल अपने पास रखी और उसके बाद में मुझे उन्होंने रिसीविंग दे दी। फिर मैंने कहा कि आपने रिसीविंग रखी है, बोले आपका वो जो है लेटर तैयार है। तो मुझे 7 मई ये जो निकली है, 7 मई 2023, अभी ये मंथ जो चल रहा है, आज 5-6 दिन पहले, तो उन्होंने मुझे सेवा बहाली का लेटर दे दिया। अब अथॉरिटी ने लेटर दे दिया है, उसके बाद में उन्होंने कहा 5 प्यारों से मिलकर आप सेवा आरंभ करें। बड़े क्लियरली लिखा हुआ है, उसको मैं आपका हिंदी ट्रांसलेशन भी दे दूंगा, वो कॉपी भी दे दूंगा, आप शो कर सकते हैं। तो मैं वो कॉपी लेकर और एक विनय पत्र लेकर माननीय हमारे कार्यकारी जत्थेदार जी हैं सरदार बलदेव सिंह साहब, उनके पास गया। तखत साहब में वो थे, मैंने उनको बुलाया, एक्सक्यूज़ मी कहकर उन्होंने मेरे पास आए और मैंने कहा ये मैं दोष मुक्त हो गया हूँ, आप अब अरदास करें, मैं सेवा आरंभ करूँ। बोला मेरे पास टाइम नहीं है इतना, मैं कहीं जा रहा हूँ। उन्होंने मुझे नहीं सुना। पहले भी इन्होंने एक मेरा पक्ष तो लिया ही नहीं। मैं कहता रहा मुझे समय दो, मुझे क्या वो सबूत दे रहा, कुछ नहीं सबूत। खामखा धरने लगवा दिए, खामखा हल्ला करवा दिया। ये करवाने वाला कोई और नहीं है, यही लोग हैं जिन्होंने ये हल्ला करवाया। पता नहीं डे 1 से इनको मैं आंखों में किरकिरी बना हुआ। कारण क्या? मेरे पास पारदर्शिता है। करोड़ों रुपए तखत साहब में जमा होने की रसीदें मेरे पास है, गोल्ड जमा होने की रसीदें मेरे पास है, कोई भी व्यक्ति कभी भी देख सकता है, और करोड़ों की हैं, थोड़े अमाउंट की नहीं है। ना मैं खाता हूँ, शायद इनको लगा ये हमें भी नहीं खाने देगा या इस तरह का कुछ हुआ होगा। मैं नहीं कहता ये खा रहे हैं, मैंने कहा आप एडिट करवाओ, आप बिहार का अकाउंट्स जनरल से एडिट करवा लो, देखो कितने चोर निकलते हैं, चोर निकले या संत निकले सामने आ जाएगा, उसमें क्या इतराज़ है। फिर इन्होंने बार बार डिले किया। फिर एक बयान आया कि जी 3 दिन मीटिंग चली है दिन रात, लेकिन कुछ भी नहीं निकला है, कोई निर्णय नहीं लिया गया। मैंने यही न्यूज़ में सुना। 3 दिन लोग इनके आकर मुझे डिस्टर्ब करते रहे कि तुम इस्तीफ़ा दे दो, जबरन इस्तीफ़ा मांग रहे हैं मुझसे। जब मैं चोर नहीं हूँ, मैं दोषी नहीं हूँ, तो मैं किस बात के लिए इस्तीफ़ा दे दूँ? आप मेरी सेवा बहाल करें, चाहे 10 दिन मैं सेवा करूं, फिर अपने आप हाथ जोड़ दूं कि मैं नहीं कर सकता, वो अलग बात। लेकिन अभी वो सम्मान बहाल होना चाहिए। अभी पता चला कुछ और नादिर शाही फरमान कर रहे हैं, मुझे देते नहीं हैं, ना मुझे कुछ रिसीव कराते, अपने लिख कर रख लेते हैं और बोलते ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। किसी के पास ये अधिकार नहीं है। ये तखत साहिब किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, इसका कोई मालिक नहीं है, इसके मालिक गुरु गोविंद सिंह महाराज हैं। मैं भी इसका सेवक हूँ, मैं इसका तखत साहब का सेवक हूँ, आप प्रबंध के सेवक हैं। आपको चाहिए था मुझे नोटिस देना, मुझे कारण पूछना। जब मैं आपने मुझे तो कोई कारण पूछा नहीं। इन बिटवीन इन्होंने 5 प्यारों से कारण पूछा। 11 नवंबर को इन्होंने 5 प्यारों को एक लेटर दिया जिसमें ये लिखा गया था कि आप बताएं वो कौन से दोष थे जिनकी वजह से आपने ज्ञानी रणजीत सिंह जी को तनख्वाहियाँ की। उससे पहले सरदार अवतार सिंह जी हित जब पूरे हो गए तो इनको 5 प्यारों को एक लेटर लिखा गया कमेटी की तरफ से, महासचिव जी की तरफ से, कि आप एक कमेटी गठित की गई है, उसी हाई पावर कमेटी का जिक्र है। उसमें जब तक उसकी रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक आप इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, आप तखत साहब की सेवा में ध्यान दें। मेरे पास सब कुछ है, एक एक चीज़ है। तो इन्होंने नहीं माना, एक तरफा फैसला है, ये तो भाई दोषी है, इसको तनख्वाहियाँ कर दिया। चलो मैंने विरोध भी किया क्योंकि वो कुछ था जिसकी वजह से मैंने किया, अब वो चीज़ नहीं है। तो पहली बात मुझे बाद में पता चला कि 5 प्यारे साहिबान को ये अधिकार ही नहीं है कि वो जत्थेदार को तलब कर सकें, वो भी एक तख्त के जत्थेदार, वो भी तख्त पटना साहब के जत्थेदार को ये तलब करे, राइट नहीं था। और उन्होंने आउट ऑफ वे जाके
धार्मिक कानून की हुक्मनामे की धज्जियाँ उड़ाकर उन्होंने मुझे तनख्वाहिया कर दिया। मुझे सुना ही नहीं। मेरा पक्ष तो लेना चाहिए था, टाइम देना चाहिए था। हर अदालत, कोई कातिल भी आ जाए, पेश होता है, उसको अदालत समय देती है, उसकी सुनवाई करती है, उस पर बहस करती है, उस पर वकील बोलते हैं, जज फैसला अगर फांसी भी देनी है तो सुनकर दी जाती है। ये नहीं आओ और आज ही फांसी चढ़ा दो। इन्होंने आओ आज ही तनख्वाहिया कर दिया। उसके बाद में मैंने 3 पत्र और दिए कि भाई ठीक है, अगर आपने तनख्वाहिया ही कर दिया तो तनख्वाह मुक्त होती है, मुझे कोई सेवा लगा दें, मैं आपके पास आ जाता हूँ। इन्होंने कोई सेवा नहीं लगाई। फिर 11 तारीख को हमारे महासचिव जी ने 11 नवंबर 2022 को लेटर दिया, भाई आप हमें वो सबूत दो जिस सबूतों के आधार पर आपने सिंह साहब जी को, ज्ञानी रणजीत सिंह को तनख्वाहिया की। कोई सबूत नहीं दिए। फिर लगे धरना देने, हल्ला करने। यहाँ पर जितना अपमान श्री अकाल तख्त साहब का हुआ है कहीं नहीं दुनिया में। ठीक है, मैं जथेदार साहब के बारे में व्यक्तिगत तौर पर बोलूँ एक अलग बात है, मैं उनका हम रुतबा हूँ, बोलूँगी तो अलग बात है, लेकिन हमें आम लोगों को ये अधिकार नहीं है कि उनका पुतला बनाकर, उनके पुतले में जूतियों की माला पहनाकर अकाल तख्त हुक्मनामा को आग में जलाया जाए, जिसमें गुरबानी भी लिखी हुई है। ये पाप यहाँ पर हुआ है और जिन लोगों ने करवाया है उनके नाम मैं आपके सामने रखूँगा। मेरे पास सब सबूत हैं, बिना सबूत कुछ नहीं है। फिर ये कहा गया कि जथेदार अकाल तख्त का फ़ोन आया है कि इसको ये इस्तीफ़ा नहीं दे रहा है, इसको माफ़ नहीं करना। माफ़ मुझे किस बात का करना है? मैंने क्या गुनाह किया? मैं कौन सा आपसे वो कर रहा हूँ? चलो, उसके बाद में 13 तारीख, जब 13 तारीख को दो सिंह साहिबान जी ने, बाबा बलदेव सिंह जी और बाबा दिलीप सिंह साहब ने जब लिख कर दे दिया कि इनका कोई गुनाह साबित नहीं हुआ, इनका कोई दोष साबित नहीं हुआ, सारे फेक थे और इनके ऊपर कोई तनख्वाह आयद नहीं होती, लिखा हुआ है मेरे पास सिंह साहिबानों का, पटना साहब के 5 प्यारों का लिखा हुआ है, वो मैं आपको दे देता हूँ। अंग्रेज़ी में भी है, पंजाबी में भी है। फिर 18 नवंबर को माननीय महासचिव जी ने साइन करके मुझे कहा आप पर कोई दोष साबित नहीं हुआ, आप सेवा करें। मेरी सेवा बहाल हो गई। मैंने जाकर रहराज साहब जी का पाठ किया। कथा पर बैठने लगा तो फिर हल्ला करने वाले आ गए, फिर हल्ला किया, फिर हल्ला किया, फिर मुझे सेवा से नहीं करने दी। मैं 18 नवंबर को भी बहाल हुआ, अब 7 मई को भी बहाल हुआ, और अब ये मुझे तो लगता है यही साजिशकारी हैं, यही षड्यंत्र कर रहे हैं, इन्हीं का षड्यंत्र है। श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के तख्त की पगड़ी यही उछाल रहे हैं, और कौन है यहाँ? यही लोग हैं। आपको रिपोर्ट आ गई है, निर्दोष साबित हो गए, फिर आप मुंह चढ़ा रहे हैं। भगवान आपको सद्बुद्धि दे। और यहाँ 3 दिन आकर ये मुझे टॉर्चर करते रहे, ये मुझे प्रताड़ित करते रहे। इन्होंने सोचा इसको ऐसा करेंगे तो ये सुसाइड कर लेगा। मुझे आत्महत्या करने पर इन्होंने मजबूर किया। एक गुरु महाराज की कृपा है कि मैं आपके सामने बैठा हूँ। मैंने डीजीपी बिहार को भी लिखा है, पुलिस को भी लिखा है, और भी जहाँ जहाँ मिला होगा मैं लिखूँगा। मैं कहीं हारने वाला नहीं हूँ। सच को प्रताड़ित किया जा सकता है, पराजित नहीं किया जा सकता। ये उदाहरण यहाँ पर चरितार्थ होगी, सत्यार्थ होगी, और ये आपके सामने आएगी। मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ। ये लड़ाई मेरी निजी लड़ाई नहीं है, ये श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज के तख्त की पगड़ी की लड़ाई है। इसमें चाहे मेरा परिवार भेंट हो जाए, चाहे मेरा शरीर भेंट हो जाए, चाहे मेरा एक तिनका भी ना बचे, लेकिन ये लड़ाई मैं लड़ूंगा और ये लड़ाई मैं जीतूंगा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।